अस्सलाम वालेकुम व्यूवर। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। कबूतरों के जो मेन पॉइंट्स हैं तकरीबन 12 के करीब बनते हैं, तो वो सारे के सारे पॉइंट एक अच्छे कबूतर के पॉइंट्स जो हैं वो आज इस वीडियो में आपको देने की कोशिश करता हूँ। आइए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी नज़र में सबसे पहला जो पॉइंट स्टार्ट होता है वो कबूतर के सर से स्टार्ट होता है। अगर हम कबूतर के सर की बात करते हैं तो इसमें जो सबसे अहमियत बात रखती है, चोंच के साथ एक लाइन जा रही है आंख की तरफ। जो तिल है वो इस लाइन के बराबर या इससे ऊपर होना चाहिए। और कबूतर की आंख को अगर हम यहाँ से देखते हैं, फ्रंट से यूँ करके देखते हैं, यूँ करके देखते हैं तो कबूतर की आंख, दोनों जो आंखें जो बाहर को निकली होनी चाहिए, बाहर को उभरी होनी चाहिए, और उनमें से उनका काला तिल साफ वाज़े नज़र आना चाहिए। कबूतर की आंख चमकदार और यूँ लगना चाहिए कि जैसे उसमें पानी है। आंख की जो तिल है वो जूमिंग होना चाहिए। जो चमकदार आंख नहीं होती, डल आंख होती है, वो उस कबूतर की कुव्वत मुदाफ़ियत कम होती है। इस तरह के कबूतर जोड़ों में भी बेकार हैं और उड़ने में भी बेकार हैं। कबूतर जब खड़ा हो तो उसकी कैफियत जो है खड़े होने की इस तरह हो कि उसकी ज़मीन, उसकी दुम जो है पीछे ज़मीन पे लग रही हो और उसका जाविया गर्दन से नीचे स्टार्ट हो और ज़मीन तक जो जा रहा हो, खम बिल्कुल एक स्लाइड की तरह हो। ये एक अच्छे कबूतर की निशानी है। सीधा खड़ा हो, छाती निकाल के, और दुम ज़मीन पे लगी हो। दूसरा पॉइंट ये है, छाती की हड्डी कबूतर की किश्ती नुमा होनी चाहिए, ज़्यादा डीप नहीं होनी चाहिए। जितनी अगर गहरी होगी तो कबूतर पे ज़्यादा गोश्त चढ़ा होगा, मसल चढ़े होंगे और कबूतर भारी हो जाएगा। इसलिए किश्ती नुमा हड्डी और पीछे को जाती हुई, पीछे को तंग होती हुई, ये शेप पीछे को बारीक होती हुई बेस्ट कौन की जाती है। आगे से जो कर्व बनाए, ये हड्डी जब जोड़ के पास जाए, यानी ये जोड़ जो आ रहा है, ये जो जोड़ आ रहा है, ये जोड़ जो है ये अंदर की तरफ हो और बंद हो, और इसके दरमियान सिर्फ एक उंगली जाती हो। कबूतर की हड्डी का, छाती की हड्डी के बाद जो चीज़ आती है, कबूतर की गर्दन पतली और जंजीर नुमा हो, फ्लेक्सिबल हो। इसका भी प्रवासी कबूतर में बड़ा फ़ायदा है। जब परिंदा यूँ उड़ रहा होता है तो लंबी गर्दन का ये फ़ायदा होता है कि वो आराम से आगे पीछे देख सकता है, लगड़बेरी से बच सकता है। अगर ये फ़र्ज़ किया गर्दन छोटी होती तो सर यहाँ होता
तो इन परों के दरमियान आ जाती, पीछे देख ही नहीं सकता, आराम से परिंदा आगे पीछे देख सकता है। और आराम से ये कबूतर जो है अपने यहाँ पे एक ग्लैंड होता है, उससे ऑयल लेके अपने परों को ऑयली करता है, विटामिन डी देता है और कबूतरों को ऑयली करता है, जो कि बारिश में कबूतरों के पर गीले होने से बचाते हैं। इसलिए गर्दन लंबी होने का ये फ़ायदा है। दाना खा लेते इजीली, ये इसके मसले हल हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं, जो मेन चीज़ आती है कबूतरों के स्केलेटन वाले के स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। उसकी ये वाली हड्डी, ये वाली हड्डी, ये हड्डी ये बड़ी मजबूत होनी चाहिए। ह्यूमरस बोन इसको कहते हैं। ये अंदर से खाली होती है और एयर सैक से मिली होती है। इसके साथ कच्छ के पर लगे हुए होते हैं, जो कहते हैं कच्छ में गैप नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पर लगे हुए होते हैं। इसके बाद कच्छ की परियां अंदर को, ये देखें अंदर को खम खाई हुई हैं, अंदर को फोल्ड हुई हुई हैं। कच्छ की परियों की ये कैफियत होनी चाहिए, अंदर की तरफ हों और इनके ऊपर और नीचे सपोर्टिंग पर हैं वो लंबे हों, कच्छ के पर लंबे हों, कच्छ के पर लंबे हों। ये आप देख रहे हैं बीच में गैप है, इसके ऊपर सपोर्टिंग पर आ गए हैं ऊपर और नीचे, ये हवा को नहीं निकलने देंगे, पर पे पर चढ़ा हुआ हो और कच्छ के पर चौड़े हों, लंबे हों, अंदर को मुड़े हों। अब कच्छ के परों की बात करते हैं, तो इसमें ये कच्छ वाली हड्डी आ गई, ठीक है। जब कबूतर पर अपना बंद करता है, ये कैफियत होती है। ये कबूतर ने पर फोल्ड कर लिया है, जेड की शेप बनाई है, जी की, और जब पर खोलेगा तो ये कैफियत बनती है। अब ये कच्छ के पर देख रहे हैं, ये वाले, इनका खम अंदर को है और ये बाहर के 10 पर हैं, इनका कटाव बाहर को होना चाहिए, बाहर को होना चाहिए। और इनके ऊपर सपोर्टिंग जो पर हैं वो लंबे होने चाहिए। ये पर का इसकी पहली कली और कच्छ के पर की पहली कली, कच्छ के पर से बाहर वाले जो 10 पर होते हैं उसकी पहली कली बड़ी होनी चाहिए और इनके परों का जो झुकाव है, खम है, वो बाहर की तरफ होना चाहिए। अच्छे कबूतर की निशानी है। ये जिसको चिड़ी पर कहते हैं, ये 3 पर होते हैं, ये मजबूत होने चाहिए। ये कबूतर की इमरजेंसी ब्रेक और स्पीड के लिए काम आते हैं और ये ज़मीन की कशिश को भी कम करते हैं। कमर की हड्डी में, ये कमर की हड्डी काउंट होती है, इसमें लचक होनी चाहिए, इसमें लचक होनी चाहिए। और जो पीठ की हड्डी है, इसका खम दुम की तरफ बारीक होना चाहिए ताकि कबूतर का पेट कम से कम हो। दुम की ये गांठ, ये वाली, ये गांठ पतली हो कबूतर की, ये गांठ कमर की बारीक हो, दुम 1 पत्ता या 1.5 पत्ता हो और दुम के पर की तीली, तीली दुम के पर की मजबूत और चपटी हो और लचकदार हो। इसके ऊपर वाले स्पोर्टिंग पर और लंगोट के स्पोर्टिंग पर बड़े, नीचे वाले लंबे पर हों, ज़्यादा लंबे हों और इस पे फर, ये पर मुलायमियत शो करते हैं।
ये ज़्यादा हो। कबूतर की टांगें पतली और लंबी हो। कलर इनका जामनी या गहरा रंग का हो। ये अच्छे खून की गर्दिश शो करते हैं कबूतर के जिस्म में, जो अच्छी परफॉर्मेंस देंगे। नाखून एक कलर के हों, रंग बिरंगे नाखून ना हो, अच्छे कबूतर की निशानी है। कबूतर का जब मुंह खोले तो उसका अंदर से गला जो है वो लाइट पिंक सा नज़र आ रहा हो। ये सेहतमंद कबूतर की और अच्छे ब्लड सर्कुलेशन की खसूसियत है। इसका आप देखें लाइट पिंक सा है। ये शो कर रहा है कि ब्लड सर्कुलेशन अच्छी है, कबूतर सेहतमंद है। कबूतर के बाहर के 10 पर जो हैं वो बाहर की तरफ खम खाएं, नाक के जिस्म की तरफ खम खाएं, और उनके जो पहली कली है कच्छ की, और उधर से ये कच्छ की पहली कली और 10वें पर की पहली कली, 10वें पर की पहली कली कच्छ के पर से बड़ी होनी चाहिए। खम बाहर के हो और बाहर की तरफ पर का जो पर चढ़ा हुआ तीली के बाहर, वो जैसे पर बाहर को जाता जाए कम होता जाए, और अंदर वाला जो चढ़ा है वो ज़्यादा होता जाए। पर में लर्जिश हो, पेपर बड़ा अच्छा हो, पीछे से आपको नज़र आ रहा पतला पेपर हो। बाहर की 3 पर इनकी शेप मुख्तलिफ, कबूतर मुख्तलिफ होती है। बेहतर यह है कि बाहर का 10वां पर छोटा हो, 9वें से 8वां और 10वां बराबर हो, 9वां उससे बड़ा हो। ये सारी खसूसियत हैं एक अच्छे कबूतर में। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी। आपसे रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा। कंप्लीट पॉइंट्स तफसील के साथ आपको एक वीडियो में दे दिए हैं। आपसे रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।